हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जैसे ही सुबह होता है सोशल मीडिया पर एक नया चीज़ आ ही जाता है और एक नया चीज़ आने की वजह से पूरे दिन भर उसी की चर्चा, पूरी रात भर उसी की चर्चा होती है। फिर सुबह होता है, फिर एक नया मैटर आकर सोशल मीडिया पर ठहर जाता है जिसकी चर्चाएं दिन भर होती रहती है हर चैनल से। दोस्तों, जैसा कि अभी ये मामला चल ही रहा था, परसों आया सचिन का वीडियो जो क्लिप दिखाए थे नेहा जी के बारे में, फिर कल आया नेहा जी का वीडियो, उस पर दिन भर चर्चाएं होती रहीं। आज आ गया मनीषा का सुबह सुबह वीडियो, जो कि उसकी जो इंस्टा आईडी जो दूसरी बनी हुई थी, जो 1 लाख पूरी होने वाली थी, वो हैक कर ली गई। आखिर ये है कौन? इसके पीछे दोस्तों है कौन? इस फैमिली के पीछे कौन है, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पा रहा है। जब इतने बड़े बड़े यूट्यूबर के साथ ऐसा हो रहा है, वो नहीं खुलासा कर पा रहा है, ना उस चीज़ को पकड़ पा रहे हैं, तो हम छोटे चैनल वाले तो एकदम चींटी के बराबर हैं। हम लोगों के साथ तो जो भी होगा हम समझ ही नहीं पाएंगे। जब इतने बड़े बड़े चैनल, जो कि सचिन टेक्निकल खोलने वाले हैं और टेक्निकल चैनल उनका है भी, क्या उनसे ये सारी बातें नहीं बन पा रही हैं? और क्यों भाई, क्यों इस तरीके से एक फैमिली को टारगेट किया जा रहा है? क्या है दुश्मनी? क्या है दुश्मनी? मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मनीषा भोली भाली इतनी सीधी साधी लड़की, और उसको इस तरीके से लगातार परेशान किया जा रहा है, उसके दिमागी पर इतने चोट किए जा रहे हैं, आखिर क्यों? नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, सुबह ही जैसे ही वीडियो आता है मनीषा का, मैंने देखा, लेकिन भाई अपना दिनचर्या का जो कार्य है वो करने के बाद ही वीडियो पर हम लोग आते हैं, दिन रात इसी पर नहीं बने रहते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में, आते हैं मेन मुद्दे पर। दोस्तों, एक चैनल था जो श्वेता शर्मा करके, आंधी की तरह आई, तूफान की तरह चली गई, और क्या क्या करके चली गई सभी लोगों ने देखा। पूरे सोशल मीडिया को इस तरीके से बेचैन और विचलित करके चली गई, और एक फैमिली को खास तौर से टारगेट करके चली गई। और अभी भी कम्युनिटी द्वारा हर चीज़ पोस्ट किया जा रहा है। कम्युनिटी तो अभी 2 दिन से नहीं, लेकिन जितने भी अगर सचिन के खिलाफ वीडियो आ रहे हैं वो कम्युनिटी शेयर की जा रही है। अभी चैनल पर काम किया जा रहा है, भले सामने से वीडियो नहीं बनाया जा रहा है। आखिर क्यों? इनको कौन लाया था? इसके पीछे, इनके आने के पीछे क्या था राज? क्या था राज? क्या यही करने के लिए 2 महीने के लिए ये आई थी? दोस्तों, मानते हैं रिएक्शन चैनल होते हैं, लेकिन इस तरीके की जो गड़ी हुई बात थी, जो गड़ा मुर्दा था, उसको उखाड़ने के लिए ये आई थी, जो कि कम्युनिटी में आप लोग ने देखा, जो कि हर कई चीज़ का खुलासा हुआ है। नेहा जी के बारे में क्यों बोला गया? जो चीज़ ख़त्म हो गई थी वो चीज़ फिर से शुरुआत करने की आखिर किसको पड़ी है? कौन श्वेता शर्मा को यूज कर रहा था? कौन है श्वेता शर्मा को यूज करने वाला? इसका पता नहीं लग पा रहा है। और किस तरीके से ये सारी चीज़ें एक एक करके हो रही हैं, और श्वेता शर्मा के कम्युनिटी द्वारा ही पता चला कि ये जो सचिन का जो चैटिंग था वो वायरल हुआ। कहीं मुझे कुछ शक के दायरे में भी हमारे अंदर चल रहा है। दोस्तों, जिस तरीके से इनके घर की दुश्मनी श्वेता शर्मा के साथ चल रही थी, जो कि इनके घर के नाम को बदनाम करने के लिए, चाहे इनके नामों को बदनाम करने के लिए, इतना सारा मतलब रिएक्शन देते देते एक फैमिली पर जाकर टिक गई और लगातार उस फैमिली को परेशान करने लगी, जो कि लास्ट में उन लोगों को परेशान होकर ऐसा कुछ बोलना पड़ा। हालांकि वो लोग बाद में बहुत गलत शब्दों का यूज़ किया, नहीं करना चाहिए, लेकिन दोस्तों, किसी एक फैमिली को परेशान करने का क्या मतलब है? कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो चल ही रहा है। जो एक फैमिली टारगेट क्यों हो रही है? जो आज मनीषा के साथ ऐसा हुआ, एक उसका मिलियन का चैनल जो इंस्टाग्राम आईडी था वो चला गया, फिर आज 1 लाख पूरा होने वाला था वो भी चला गया। आखिर क्यों? क्या बात है? इस राज के पीछे कौन है, कौन नहीं है? असली मुखौटा खोलकर दिखाना पड़ेगा। जो भी इस मैटर में है, जो पहले से इस मैटर में था,
तो क्यों नहीं वो सामने बातें आ रही हैं, क्यों ऊपर ही ऊपर उड़ रही हैं और सभी को मौका दिया जा रहा है। रही रिएक्शन चैनल की बात दोस्तों, कुछ रिएक्शन चैनल को अभी भी टारगेट किया जा रहा है। मानते हैं कि कुछ रिएक्शन चैनल आए हैं और इस तरीके की अपने चैनल से जो बातें कर रहे हैं वो गलत है, और हर चैनल वालों के लिए एक दाग लगा दे रहे हैं। रिएक्शन का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम किसी के कहने में आए, हम अपना पॉइंट रखते हैं, हम अपना विचार रखते हैं, अपना सोच रखते हैं। हम किसी के बहकावे में क्यों आएंगे, किसी के लालच में क्यों आएंगे। और कौन है जो इतने चैनल को ये क्लिप बांटा था, इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। सचिन को, सचिन की फैमिली को, चाहे नेहा जी की फैमिली। खैर, इस पर कार्रवाई हो रही है। अब किसका नाम आता है, मेरे कहने का मतलब कि वो चैनल का नाम ही छोड़ दीजिए जो 17 चैनलों पर ये चीज़ें गई हैं। वो लोग मांगने नहीं गए थे कि मेरे को इनका क्लिप दीजिए, और उनको ज़बरदस्ती दिया गया है। किसने दिया है पहले उसका नाम आना चाहिए, उसका मुखौटा उतरना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से ये जो चीज़ें आ रही हैं ये सही नहीं आ रही। एक फैमिली क्यों परेशान हो रही है, एक से अभी तो सचिन की फैमिली परेशान हो रही थी, बाकी दूसरी फैमिली नेहा आशीष तिवारी की फैमिली अब आ गई इस कटघरे में। दोस्तों, बर्दाश्त करने की भी हद होती है। सुबह सुबह ही वीडियो आया जो कि मनीषा की सासू माँ जो अप्सरा माँ हैं, उन्होंने भी बहुत सारी बातें बोली कि जब हम बद्दुआ नहीं देना चाहते हैं, लेकिन मेरे ही बेटे को इतना क्यों नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है। सही बात है, मनीषा ने भी अब अपना आवाज़ लाना शुरू कर दिया है कि अब मैं भी यहाँ पर मतलब स्टैंड लूँगी अपने पति के खिलाफ। जो भी अपने पति के लिए स्टैंड लूँगी, जो मेरे पति के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, जो इस तरीके से कर रहे हैं। ये चीज़ हम मनीषा से पहले ही वीडियो में मैंने बोल दिया था कि मनीषा, तुमको स्टैंड लेना पड़ेगा अपने पति से। जो कि तुम्हारे माइंड को जो लोग भी इधर उधर घुमा रहे थे, तुमको तभी अगर स्टैंड ले ली रहती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। वहीं पर उसका मुंह बंद करना था। तो कहीं ना कहीं मनीषा भी मासूम थी, उसको समझ में नहीं आया होगा, उतनी छल कपट उसके अंदर नहीं है, जो कि आज उसने अपने वीडियो में बोला कि मैं बोलना चाहती हूँ, मेरी सासू माँ बोलने के लिए बोलती हैं, लेकिन मेरा ऐसा नेचर नहीं है कि जो कड़ाके से इस तरीके से मैं बोल सकूँ। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमको अब अपनी चीज़ें रखनी पड़ेगी। बहुत अच्छा लगा जो मनीषा ने अपना स्टैंड लेने के लिए खुद कहा। वो लाइव आने वाली थी, आई होगी, लेकिन इतना दोस्तों लाइव के पीछे अभी इतना सारा घर का काम रहता है तो लाइव में नहीं जा पाता है आदमी। अब इसके बाद खाली समय रहता है तो कोई चला भी जाता है। और रही बात ये सारी चीज़ें जो भी हो रही हैं, अभी एक मामला मतलब सलट नहीं रहा है कि दूसरा मामला आकर सोशल मीडिया पर पड़ जा रहा है। तो ये क्या है, ये क्या है? ये सचिन की फैमिली से होते होते मतलब सचिन को टारगेट करते करते मेन तो कारण था नेहा जी को टारगेट करना। आखिर नेहा जी के साथ इतनी दुश्मनी क्यों? हमें क्या था क्लिप में? जो भी क्लिप था कुछ सेकंड का था, उससे क्या हो जाएगा? नेहा जी ने जो अपने वीडियो में बोला है कि जब मैं इस मतलब जो कोई आगे वाला धमकी दे रहा था, जो ब्लैकमेलिंग कर रहा था कि अगर मैं इस क्लिप को दिखा दूंगा तो तुम्हें सुसाइड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है भाई, वो आयरन लेडी है और उसने अपने वीडियो में बोला भी कि वो चीज़ हमसे उम्मीद मत करो कि मैं अपने को ख़त्म कर लूँगी। जो भी होगा आगे हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहती हूँ, श्वेता शर्मा तो चली गई, इतना सारा सब कुछ कम्युनिटी द्वारा सारा कुछ रायता फैलाया गया, फिर उनके जगह पर एक चैनल और आ चुका है। क्या नाम है उस चैनल का? लास्ट में रिएक्शन विथ कुछ ऐसे करके है, क्या है, अर्पिता। तो दोस्तों अब उनके चैनल से बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं जो कि अपने पूरी गैलरी को दिखा रही हैं कि बहुत सारा कुछ मेरे पास सचिन के खिलाफ प्रूफ है, नेहा के खिलाफ प्रूफ है। तो दोस्तों इतने दिनों से वो क्या कर रही थी? कह रही थी, अपने को सफाई दे रही थी कि क्या कर रही थी, भगवान जाने क्या सच है क्या झूठ है। अब जो हम लोग सुन रहे हैं, मैं तो सबसे पहले अपने चैनल पर वही चीज़ करती हूँ जो मुझे दिखता है। कोई अंदर की बात मुझे नहीं आती है कि मैं उधर से खींचूँ उधर से खींचूँ। जो चीज़ सामने आता है मैं उसी पर अपना रिएक्शन देकर
मामले को रफा दफा करती हूँ, ना कि ज़्यादा पचड़े में पड़ती हूँ। जो कि वो अभी कह रही थी कि मुझे अभी कोई नहीं जानता था, अब क्यों मुझे ही लोग आके टारगेट करने। भाई आप जब इस तरीके के चैनल पर बात करेंगे कि मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास इतना सारा वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, तो मैं नहीं दिखा रही थी। अगर दिखा देती तो पूरे सोशल मीडिया पर क्या से क्या हो जाता, और वो अपने को पुलिस के हवाले भी करने के लिए तैयार हैं। क्या है भाई, क्या है उनके अंदर, क्या चीज़ है उनके पास, ये चीज़ तो वही जानती होंगी। ये चीज़ तो जब इतना कुछ आ गया तो और लाओ ना भाई, देखा जाए आपका प्रूफ क्या है क्या नहीं है। जब आप बदनाम ही हो रही हो तो अच्छे से हो जाओ। और वो कह रही थी, सुबह मैंने उनका भी वीडियो आया जो कि प्रीमियर चल रहा था, खाना बनाते बनाते मैंने प्रीमियर भी देखा। उनका कहने का मतलब कि मैं अपना बोरिया बिस्तर बांध ली हूँ, इसलिए कि मेरे पर लीगल एक्शन ले लिया गया है और मैं अब जेल जाने के लिए तैयार हूँ। अपनी मम्मी से मैंने बोला कि मेरा घर बार देखना, और मैं अभी जेल जा रही हूँ, हो सकता है तो काला पानी भी हो जाए, ठीक है। और काला पानी जब हो जाएगा तो समय लगेगा दोस्तों, इसलिए मैं अपना सारे सामान के साथ हूँ। और जब भी मेरे दरवाजे पर पुलिस आएगी वो चीज़ मैं वीडियो बनाकर डालूंगी, और जैसे ही जेल जाऊंगी वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगी। चलिए पुलिस आए तो सही। इतनी गट्स के साथ वो क्या बातें कर रही हैं, किस तरीके से कर रही हैं दोस्तों, हर किसी के बस की बात नहीं है। ये आखिर सचिन के फैमिली को क्यों इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। मुझे पता था कहीं ना कहीं ये जो माहौल है, तीज का माहौल जो ये लोग अच्छे से सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, कुछ स्पेशल करना चाहते थे, तो उस स्पेशल नहीं होने देना चाहते हैं लोग। हालांकि मनीषा ने बोला कि मैंने सोचा था कि तीज स्पेशल कुछ रहेगा मेरे तरफ से, लेकिन मैं स्पेशल करूंगी। लेकिन इस बीच में एक आईडी जिसकी चली जाएगी, जो इतना मेहनत करके 1 मिलियन किया था, वो आईडी चली गई। अभी उस चीज़ से उभर नहीं पा रही थी, तब तक 1 लाख भी आईडी, कितना कोई मेहनत करेगा, मेहनत तो पर पानी फिर जा रहा है। आखिर है कौन पीछे। मनीषा ने बहुत ही स्ट्रांग रूपी स्टैंड लिया है और बोल रही थी कि इस पर एक्शन लिया जाएगा। और कहीं ना कहीं ये बहुत मतलब खराब चीज़ है दोस्तों, किसी के पीछे इतना पड़ना। है कौन, एक नया चैनल आता है वो चला जाता है, और उसमें उस चैनल में एक इन्हीं के घर का जो घर का भेदी है वो भी आ जाता है सामने। ऐसा न हो दोस्तों। मुझे तो मतलब कई लोग शक के दायरे में लग रहे हैं, लेकिन मैं बोलूँगी नहीं अपने चैनल से, इसलिए कि जो चीज़ नहीं संभव था वो चीज़ आके उस चैनल पर बोली गई, जो कि चैटिंग दिखाई गई। किसी से भी किया होगा चैटिंग, अपने घर का शिकायत तो किया था उस चैटिंग में। उस चैटिंग को श्वेता शर्मा कहाँ से पाती हैं, कौन देता है, जो अपने चैनल पर पूरी तरीके से रखती हैं। और जो पुरानी बात जो कि इनके घर का कोई आज तक नहीं जाना था, जो कि तब वीडियो नहीं बनता था तब की बात आखिर कौन बता रहा था, इसके पीछे कौन है। ऐसा ना हो कि घर का ही कोई निकल जाए। जिस तरीके से एक दुश्मन से इस तरीके से पूरी फैमिली जूझ रही थी, जिस हालात में वो परेशान थी, उनका पूरा 3-4 दिन तक चला गया। आखिर निकला कौन, निकल गया प्रिंस। उस चैटिंग का राज प्रिंस के मतलब प्रिंस ने स्वीकार भी किया कि हाँ मैंने चैटिंग किया था, लेकिन मैं किसी और से किया था। और ये भी वो बहाना बना रहे थे कि हो सकता है कि वो एक फर्जी आईडी बनाकर हमसे कोई दोस्तों फर्जी आईडी बनाकर कोई चैटिंग कर सकता है, और हम घर की अपने पर्सनल बातों को किसी फर्जी आईडी से कैसे बात कर सकते हैं, कैसे चैटिंग कर सकते हैं। ये सोचने वाली बात है। आप लोग इसको पानी की तरफ बहा दे रहे हो, चाहे उनके घर वाले भी नॉर्मल तरीके से ये हटा दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत सोचने वाली बात है। किसी फर्जी आईडी से, जो कि उन्होंने लास्ट मतलब वीडियो में लास्ट में बोला कि अगर कोई फर्जी आईडी बनाकर मेरे से चैटिंग किया हो तो मैं इस पर नहीं बोल सकता हूँ। कैसे कोई फर्जी आईडी बनाकर, हमको कोई फर्जी आईडी बनाकर हमसे बात करके दिखाए ना। हम अपने घर की पर्सनल बातों को हम बताएंगे कि हमारे पिताजी इतने लोन लिए हैं, कौन क्या है कौन क्या है।
ऐसा हो सकता है भाई कि पता चलेगा कि किसी और पर शक किया जा रहा है, निकलेगा कोई और ये जरूर कोई इनके घर का इतना जानता है, वही इस चीज़ को ला रहा है। अभी तक कौन सा दुश्मनी मनीषा और सचिन से है, बाहरी लोगों से ज़्यादा दुश्मनी नहीं है जितना दोस्तों क्या मैं बताऊं। और इस तरीके के जो बातें आ रही हैं उसमें नेहा जी को भी घसीटा गया, ये चीज़ भी बुरी लगी। अभी नेहा जी के लिए सारे लोग तत्पर थे कि भाई उन इज्जत का सवाल है, एक बेटी की इज्जत का सवाल है जो सोशल मीडिया पर अच्छा वर्क करती हैं, अपनी छवि को बनाए रखती हैं, तो ये चीज़ें वायरल हुई। और रही बात तो उनके जो मोबाइल से जो चीज़ निकाला गया है, लापरवाही उनकी बहुत बड़ी है। भाई मानते हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है, या तो जो रिकॉर्ड कर रहा है उसके मोबाइल से ये लीक हुआ है, या तो नेहा जी के मोबाइल से। ये मोबाइल कहाँ था, कैसे कहाँ गई और किसके हाथों में ये लगे कि इतना झटके से ये सारा कुछ उनसे ले लिया गया, जो कि उनको खुद भी नहीं पता है। अब बताओ दोस्तों, जो मिलियन का चैनल है उन्हें ये भी नहीं पता है कि मेरा मोबाइल किसके हाथों में जा रहा है, कौन यूज कर लिया, जो कि एक घर की बात है। अगर घर में हम दाल रोटी बिना खाते हैं, हमारे घर वाले ही हैं, तो अगर मेरे घर वाले अगर इधर उधर चाहे कोई जो भी है जैसे भी हो कैसे आया, ये बहुत ही सोचने पर सभी को मजबूर कर दिया है, जो कि आज ये चीज़ देखने को मिला। मैंने 2-3 दिन से लगातार, मतलब कई दिनों से ये सिलसिला जारी है जब से श्वेता शर्मा गई हैं, लेकिन वो सिलसिला रुकने का नाम नहीं है। आखिर श्वेता शर्मा कौन थी, क्या करने आई थी, इतना जल्दी आना, जैसे कि आंधी की तरह आना, तूफान की तरह चले जाना, एक पूरा हाहाकार मचाकर चली गई, जो बहुत सारे लोग उनके लिए रो रहे हैं आज भी। वही एक लेडी थी, रिएक्शन लेडी थी, जो कि आकर सोशल मीडिया का गंदगी साफ करने, तो भाई जब गंदगी साफ करने के लिए आई थी तो उनको अभी ठहरना चाहिए था। पूरी तरीके से गंदगी तो साफ नहीं की और गंदगी फैलाकर चली गई, पूरी तरीके से रायता फैलाकर चली गई। गंदगी तो साफ हुआ नहीं, लेकिन हाँ गंदगी करके चली गई। जो गड़े हुए मुर्दे थे उनको उखाड़ के अपने चैनल पर दिखा दिया कि ये सारी बातें हुई हैं, जो 2 महीने का चैनल है दोस्तों। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि भाई कहाँ से मुझे प्राप्त हो रहा है, कैसे हो रहा है, जो इंस्टाग्राम द्वारा मुझे मिल रहा है। तो ये सारी बातें आखिर कौन कर रहा था? जिस इंसान से उनकी फैमिली की दुश्मनी है, पूरी तरीके से पूजा सारे लोग लगे हुए हैं, उस फैमिली का एक इंसान उसकी लाइव में जाता है और अच्छी अच्छी बातें करता है। कौन है दोस्तों? किसके घर का ऐसा एक इंसान होगा जो कि हमारे घर से, अगर सामने वाले के घर से कोई प्रॉब्लम चल रहा है, इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है कि उससे 1 हफ्ते तक लोग माइंडली परेशान थे, मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, जो कि सचिन को ये सब गंदे गंदे शब्द बोलने पड़े, जो एक शिक्षक को नहीं बोलना चाहिए था। और उन्हीं का भाई जाकर उनकी लाइव में बात करता है और वो उसको सलाह देती है। मेरी बातों को थोड़ा सा मिर्ची लगेगा, लेकिन मैं जो भी बात है क्लियर कर रही हूँ, और ये सच्चाई है, सभी के सामने है, सभी के चैनल से ये बातें आई, कोई मेरे ही चैनल एक ठो अजूबा नहीं है। जो भी है, नेहा की बात करती हूँ कि भाई उनको तक घसीटा क्यों गया? भाई सचिन के माध्यम से उनको भी घसीटा गया। ब्लैकमेलिंग कौन कर रहा था, कैसे क्या हो रहा है, अब भगवान ही है कि निकल कर तो आएगा ही। जैसे ये चीज़ें चैटिंग आई, वैसे भी वो भी चीज़ निकल कर आएगा, और जो भी ऐसा कर रहा होगा उसका नाम तो सामने आना ही होगा, जो कि नेहा की फैमिली भी बोल रही है कि उसका नाम आना ही होगा। और हम लोग पता लगा रहे हैं कैसे कैसे क्या हो रहा है। यही सारी बातें हैं दोस्तों। बड़ा खराब लग रहा है किसी का बना बनाई आईडी चला जाए। भाई आईडी से छेड़छाड़ क्यों करना? तुम सामने सामने लड़ लो, सामने सामने वीडियो लड़ सकते हो। कोई इतना मेहनत कर रहा है, इतने बच्चों जैसा चैनल को पालता है, 2000 भी सब्सक्राइबर होता है जिसका, तो लगता है कि 2 लाख का सब्सक्राइबर है, 2 लाख के फॉलोवर हैं। वो चीज़ें कितनी मेहनत से आती हैं,
हर इंसान मेहनत करता है लोग, लेकिन इस मेहनत पर पानी फेरना क्या अच्छी बात है। मनीषा का मुंह देखकर बहुत अजीब लग रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। 2-2 आईडी किसी का चला जाएगा, चिल्लाकर ही क्या करेगा। जो पहला 1 लाख वाला आईडी अभी तक नहीं आया, कितना भी सचिन प्रयास किए, कितना भी क्या किए, लेकिन अभी तक कुछ उसका अता पता नहीं। तब तक दूसरा धमाका ये हो गया, धमाका पर धमाका होते जा रहा है। चलिए दोस्तों, अपने वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।